आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में मैं अजय पांडे आपको आज फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने पहले लेक्चर में फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। आज हम फिज़िक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीलेशंस हमारा जो टॉपिक है, हम ऑक्सीलेशन पढ़ाएंगे आपको आज। दोलन मीन्स अब दोलन या कंपन गति। ऑक्सीलेशन पढ़ने से ऑक्सीलेशन दोलन के बारे में जानने के लिए हमें दोलन या कंपन गति के बारे में जानना होगा। हमने घड़ी का पेंडुलम देखा है। घड़ी का पेंडुलम जो है लटकता रहता है और इसका ये एक इसमें हल्का सा हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन से इधर और उधर अब बार बार इसी गति को दोहराता रहता है। मतलब इस तरह गति को बार बार अपना दोहराता रहता है। तो जो की गति को दोहराते रहते हैं इसी गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन या कंपन गति। अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल पहला तो घड़ी का पेंडुलम हो गया। दूसरा जो सिलने वाली मशीन होती है, सुई की जो सुई होती है उसकी भी जो गति होती है अपने मेन पोजीशन से ऑक्सीलेट करती रहती है, दोलन करती रहती है। दूसरा है कि स्प्रिंग से लटका हुआ कोई वस्तु होता है। स्प्रिंग से लटकी हुई कोई वस्तु है या कण है, उसको हम हल्का से डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से इधर व उधर ऑक्सीलेट करती रहती है, मतलब दोलन करती रहती है। यही हमारी क्या है? दोलन गति। अब हम पढ़ेंगे दोलन गति। पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन मीन्स आवर्ती गति। तो अब मैं इसको इरेज करूँगा। आवर्ती गति मीन्स पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु या कोई कण निश्चित समय अंतराल के बाद और निश्चित पथ पर, मतलब उसका पथ चेंज नहीं होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। सिंपल है, जैसे कोई वस्तु कोई पिंड है वो अपनी बार बार गति को निश्चित पथ पर गति कर रहा है और बार बार गति को दोहराता है, तो वो क्या होता है? आवर्ती गति होता है। अब एग्जाम्पल्स से समझना चाहिए हमें। तो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारे क्या है? अर्थ, पृथ्वी है। और ये हमारा क्या है? सूर्य, सन है ये। अब ये सूर्य की जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है सूर्य की। तो एक बार अर्थ यहाँ पे आएगी, एक बार अर्थ यहाँ पे आएगी, एक बार अर्थ यहाँ पे आएगी। तो देखिए अब जो पृथ्वी की गति क्या है? पृथ्वी की गति भी आवर्ती गति होती है। देखिए अब कैसे समझेंगे हम? देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की गति करती हुई दीर्घवृत्तीय कक्षाकार में, सूर्य के दीर्घवृत्तीय कक्षाकार में गति करती हुई अर्थ है, गति करती हुई यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया इसका। जब कोई पिंड या कोई कण एक चक्कर पूरा करने में जो समय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। टी मीन्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स आवर्त काल। अब जैसे पृथ्वी है सूर्य के एक चक्कर लगाती है, आपको सबको पता है 365 दिन सही 1/4 दिन में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति होती है आवर्ती गति होती है, क्योंकि ये बार बार इसी पाथ को फॉलो करते हुए निश्चित समय अंतराल में बार बार इसी गति को दोहराती है। तो ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी की जो गति होती है आवर्ती गति होती है। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे इसी से रिलेटेड। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम चंद्रमा का। जो चंद्रमा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भी एक कक्षा होती है जिसमें पृथ्वी की कक्षा होती है जिसमें यहाँ पे चंद्रमा होता है, मून। ये भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसको परिक्रमा करने में जो इसका आवर्तकाल होता है ये होता है लगभग 28 दिन का। तो ये आवर्ती चंद्रमा की जो भी गति होती है वो भी आवर्ती गति होती है। तो देखिए चंद्रमा भी गति करता हुआ निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर गति करता हुआ बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो चंद्रमा की गति भी आवर्ती गति होती है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा आवर्ती गति क्या होती है? कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर गति करते हुए अपनी गति को बार बार रिपीट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं। और एग्जांपल समझने के लिए देखा जाए तो हृदय का धड़कना हो गया, हार्ट बीट अपनी होती है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, वो हो गया। और जो कोई
पालना हो गया, जो बच्चे पालने में झूलते रहे उनकी भी गति निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार वही गति उनकी रिपीट होती रहती है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे नया सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है कि जो दोलनी गति होती है, सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती हैं, लेकिन सभी आवर्ती गति जो होती है दोलनी गति नहीं होती है। जैसे पृथ्वी की जो गति होती है आवर्ती गति होती है, जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाकार में परिक्रमा करती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो मेन पोजीशन से इधर या उधर हो जाए। तो इसलिए जो आवर्ती गति है वो दोलनी गति को दोलनी गति नहीं बोला जा सकता, लेकिन सभी दोलनी गति को आवर्ती गति बोल सकते हैं। तो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया सभी जो आवर्ती गति होती हैं दोलनी गति होती हैं। ये दो स्टेटमेंट दे दिए। तो अब ऑप्शन दे दिया कि एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो सभी दोलनी गति होती है, सभी जो दोलनी या कंपन गति होती है वो आवर्ती गति होती है, जो आवर्ती गति होती है वो दोलनी गति नहीं होती है। तो हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स सरल आवर्त गति। एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, जो आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति का जो पथ होता है, मतलब जो आवर्ती गति का पथ होता है वो चक्री भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, सरल रेखी भी हो सकता है, और कर्व वक्राकार भी हो सकता है। बट जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मीन्स सरल आवर्त गति, इसका जो पाथ होता है वो सरल रेखी पथ पर होता है। इसका जो पाथ होता है, मतलब जो पथ होता है परिक्रमा करने का या गति करने का, वो क्या होता है, सिंपल होता है, सरल रेखी होता है। जैसे ये घड़ी है, पेंडुलम है, इसकी ये पोजीशन आएगी यहाँ पे, फिर एक पोजीशन आएगी इसकी यहाँ पे। इसके साथ कंडीशन ये होती है कि जो इसका, ये सपोज दैट इसका मेन पोजीशन है, यहाँ पे विस्थापन 0 होता है, यहाँ पे ये y होता है, ये जो यहाँ पे ऐसे जाती है इसका y हो गया विस्थापन, ये क्या हो गया विस्थापन हो गया y। तो जो इसका विस्थापन होता है वो एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी ये कंडीशन होती है। और यहाँ पे ये त्वरण होता है, मतलब त्वरण बोलते हैं एक्सेलरेशन, ये त्वरण हो गया, त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो त्वरण की दिशा होती है वो मीन पोजीशन जो साम्य स्थिति की ओर होती है, जो एक्सेलरेशन की दिशा होगी वो मीन पोजीशन की ओर होती है। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। इसी प्रकार की दोलनी गति होती है, और ये इसका वही एग्जांपल होता है जैसे जो कोई वस्तु साम्य स्थिति के दोनों ओर अपनी गति को बार बार दोहराती है, वही इसको गति कहलाती है। और जिसका जो गति करने का मार्ग होता है, पाथ होता है, वो क्या होता है, सरल रेखी होता है। इसका एग्जांपल हो गया घड़ी का पेंडुलम। अब हम देखते हैं इसका, अब एग्जांपल में कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि जब कोई पिंड सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त गति करता हो, कोई पिंड है, उसका वेग का मान माध्य स्थिति में क्या होता है। तो हम इसके बारे में जानने के लिए देखेंगे, तो u बराबर, जो उसका मान ज्ञात करने के लिए u बराबर होता है ओमेगा √a² माइनस y²। y तो विस्थापन हो गया, a त्वरण हो गया, ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है। आप सबको पता होगा ओमेगा जो होता है वो कोणीय वेग होता है। अब देखिए y है तो मीन पोजीशन में हमको पता करना है, एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति में क्या है, तो y = 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। अब y = 0 इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो u की वैल्यू जो आएगी वो होगी ओमेगा, ये y तो 0 हो जाएगा, तो a बचेगा, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा a हो जाएगा। मतलब जो वेग होगा माध्य स्थिति में, वेग का मान जो होगा मैक्सिमम होगा। देखिए क्वेश्चन पूछता जाता है, जैसे एसएससी में, रेलवे में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई कण अपनी सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड जब अपनी माध्य स्थिति में होता है तो उसका वेग का मान क्या होता है।
तो हम इस तरह से बता सकते हैं, जब वो माध्य स्थिति में होता है तो उसका वेग का मान मैक्सिमम होता है, क्योंकि वाई जो उसका विस्थापन होता है वो 0 होता है। इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। इसी तरह पूछ लिया कि उसकी स्ट्रीम पोजीशन, ये अगर उसकी स्ट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे वाई जो होगा एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो अगर वाई इक्वल टू ए इस इक्वेशन में रखेंगे, एट ए स्ट्रीम पोजीशन, तो y इक्वल टू ए हो जाएगा। इस चीज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो u की वैल्यू जो आएगी, तो ये ऑलरेडी y इक्वल टू ए रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, मतलब स्ट्रीम पोजीशन में इसका मान 0 होता है। अब पूछा जाए कि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड जब अपने स्ट्रीम पोजीशन में होता है तो उसका वेग का मान क्या होता है, तो हम बता सकते हैं u का मान 0 होता है। इसी में देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन